नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। मनोज प्रजापति की रेल पटरियों पर हुई मौत को लेकर सर्व समाज का प्रदर्शन, थाने और विधायक निवास पर नारेबाजी, कहा मनोज की हत्या हुई है। सुजानगढ़ के छापा रोड पर सेठ कन्हैयालाल डूंगरवाल की याद में बनेगा भव्य स्वागत द्वार, विधायक ने किया शिलान्यास। डूंगरवाल की याद में हुई स्मृति सभा। बिदासर में नगर पालिका ईओ भगवान सिंह ने कार्यभार संभाला, अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने किया स्वागत। 3 जुलाई की सुबह ट्रेन की पटरियों पर मृत हालत में मिले मनोज उर्फ डालमचंद प्रजापति की मौत को हत्या बताते हुए सोमवार को हिंदू संगठनों और प्रजापति समाज के साथ सर्व समाज ने पुलिस थाना और विधायक निवास पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग पीसीबी स्कूल से बाइक रैली निकालते हुए थाने पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। मृतक मनोज प्रजापति के पिता पप्पू राम ने कहा कि मुझे मेरे बेटे की हत्या की आशंका है। जिन हालातों में वह मृत मिला है, ऐसा लगता है यह कोई पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। विहिप, बजरंग दल, प्रजापति समाज और सर्व समाज के लोगों ने सीआई किशन सिंह को ज्ञापन देकर 3 दिन में मामले का खुलासा करने की मांग की, जिस पर सीआई ने निष्पक्ष जांच कर जल्दी ही सच्चाई सामने लाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन में मनोज का मोबाइल बरामद कर युवती आयशा और अन्य लोगों से हुई बातचीत का रिकॉर्ड और लोकेशन निकालने, युवती के न्यायालय में बयान करवाने, युवती के भाई और साथियों से मोबाइल रिकॉर्ड और घटना के क्षेत्र में से लगे सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मामले की सच्चाई सामने लाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में जय निवास भी पहुंचे और नारेबाजी की। विधायक निवास के गेट बंद होने पर युवकों ने जोरदार हंगामा किया। इसके बाद विधायक ने सीआई से बात की और गेट पर आकर मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। प्रदर्शन में नरेंद्र भाटी, सुभाष पारिक, ओम प्रकाश सोनवाल, पार्षद पुरुषोत्तम शर्मा, मोहित बोचीवाल, बबलू बजरंगी, कमल दादेज, गंगाधर लाखन, नानूराम, प्रेम प्रकाश प्रजापत, राहुल सामरिया, नरेंद्र सिंह, रामोतार जाट, गोपाल प्रजापत, रोहित लाटा, राजेश मोदी, राकेश चावला, विजय मोदी, अनिल प्रजापत, बाबूलाल प्रजापत, राकेश प्रजापत, प्रेम तूनवाल, अमन सोनी, अमित शर्मा, विक्रम बाला, मुकेश खटीक, विकास प्रजापत, सोमदत्त जोशी, किशन जाट, राहुल तंवर, विमल जांगीर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बेटा साको तो नीचे बैठ जाओ। की तकलीफ मनोज जी यही सामने एक वीडियो फोन कर और आश्वस्त करे साहब बात हुई है, बताई दिए। मैंने एक ही बात की है कि दूध को दूध और पानी को पानी होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी एकदम न्यायप्रद बात और निष्पक्ष जांच करिए। बात बाकी कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है कोई मतलब कोई नहीं। आपान चीज है कभी एकदम दूध को दूध और पानी को पानी हकीकत सामने आवे। बात के लिए फिर भी कोई दिक्कत है कोई बात आप आगे बात कर ले चाहे कोई सर जी आना था 3 दिन को टाइम दियो सब 3 दिन को बात सुनो 1 मिनट रुको। FIR ताकि दर्ज होगी जांच कर रहा है बिल्कुल कह दियो जल्दी से जल्दी करने को। 3 दिन का टाइम बाजार बंद रहेगा 3 दिन वरना सीसीटीवी कैमरा की जांच कर लो। बस माने कोई फोन की ट्रेसिंग माने भी मनोज को फोन चीज है। मनोज को मोबाइल फोन चाहिए मनोज को माने मनोज को मोबाइल चीज है। मनोज को मोबाइल ये मैं सगली चीज अपन 80,000 रुपया भी गई 80,000 रुपया भी गई पहले में। सुनो भैया रुको भैया आपके सामने विधायक जी निष्पक्षता से जांच को आश्वासन दिए। ठीक है और मोबाइल वाली बात करिए सीसीटीवी कर बिल्कुल जरूरत पड़ी तो एसपी साहब बात कर ऊपर भी बात आप आज पहले कदम उठाए हमारे विधायक जी आश्वस्त करिए आप विश्वास करो। भारत माता की दिनांक 3/7/2021 की रात्रि को यहाँ चांदवास के पास फाटक नंबर 4 के पास एक व्यक्ति की लड़के की डेड बॉडी रेलवे पटरी पे और एक साथ में लड़की जो भी इंजर्ड यो थी मिली थी। सूचना पे मौके पे पहुंची पुलिस, मौके का निरीक्षण किया गया
प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का प्रकरण पाया गया आपस में, और सुसाइड अटेम्प्ट के हिसाब से ये प्रारंभिक तौर पे ये पाया गया। बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया। लड़की अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है, वो भी इंजर्ड है, बीकानेर रेफर है। मृतक के पिता द्वारा मृग एफआईआर की रिपोर्ट दी थी, जिसपे मृग एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। आज उनके परिजनों ने ज्ञापन दिया है और शंका जाहिर की है कि इसको निष्पक्ष रूप से अनुसंधान किया जाए। हमें शंका है कि ये सुसाइड न होके लड़की के परिजनों द्वारा इसकी हत्या की जा सकती है। हम सभी बिंदुओं पे पहले से ही में अनुसंधान कर रहे हैं। बाकी और गहनता से जो इन्होंने बिंदु बताए हैं ओनर किलिंग का मामला बनता है, ओनर किलिंग का मामला ये जांच का मामला है। और अभी रिपोर्ट उन्होंने जो मृत की दी है, प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का मामला लगता है सामूहिक, लेकिन फिर भी जांच जारी है। जो भी तथ्य जांच में आगे सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सुजानगढ़ क्षेत्र में एक जाति विशेष और संप्रदाय विशेष के लोगों ने हिंदू समाज के मनोज प्रजापत को की निर्मम हत्या करने के संदर्भ में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला इकाई द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और इस संदर्भ में न्याय की मांग प्रशासन से की गई है। समय बाउंडेड है, 3 दिनों में यदि प्रशासन इसका जांच करके कोई हल नहीं निकालता है तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आंदोलनरत होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए मैं पुनः प्रशासन से आपके माध्यम से भी पुरजोर ये मांग करता हूं कि तत्काल इसका हल निकालें और न्याय के लिए दूध का दूध और पानी का पानी करें। मेरो लड़को मतलब 10 दिन पहले मैंने फ़ोन करियो कि मैं आ रही हूँ, लेकिन वो आयो को नहीं। तो छोरी वाला और भी का भाई 3 आया माँ के घर रात में 11:30 बजे। मैंने धमकी दे गया है कि मैं जान से मार डालूँगा तुम लोगों को और उसको। कितने जने आए थे? वो 3 आदमी आए थे, उसका भाई थे वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका मर्डर हुआ है और रेलवे से काम ये नहीं हुआ है। मेरे को न्याय चाहिए और न्याय एकदम होना चाहिए, ये मेरे कहने का है। और पुलिस वालों का यही होना चाहिए। हाँ, कल दी थी हम लोगों ने लिख के इन थाने वालों को। तो उसमें ऐसा है कि हमारा तो देखोगे ऐसा लड़का ख़त्म हुआ होता, तो हमारा तो दिमाग और आँख दोनों काम नहीं कर रही थी। तो अब जो करना है वो आप देखो क्या करना चाहिए। न्याय है, जो सभी आदमी हमें न्याय मिलवा दो, ये थाने वाले से कह के। शहर के छापर रोड मेगा हाईवे तिराहे पर बनने जा रहे कन्हैयालाल डूंगरवाल स्वागत द्वार का शिलान्यास भूमि पूजन के साथ हुआ। विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोठिया, कीर्ति डूंगरवाल, श्वेता डूंगरवाल, पूसाराम गोदारा, विद्याधर बेनीवाल ने नींव की ईंटों का पूजन कर द्वार का शिलान्यास किया। सेठ कन्हैयालाल डूंगरवाल की पुण्यतिथि पर आयोजित पहले कार्यक्रम में कमला देवी डूंगरवाल व परिवार ने मेहमानों का स्वागत किया। विधायक ने कहा कि इस द्वार के बनने से शहर के सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इसके लिए डूंगरवाल परिवार का आभार जताया। कीर्ति डूंगरवाल ने कहा कि दिवंगत सेठ कन्हैयालाल सामाजिक शैक्षिक कार्यों और जनहित में रुचि रखते थे। जनता को समर्पित यह द्वार उन्हीं की सोच का परिणाम है। कार्यक्रम में एडीएम अनिल महिला, सीआई किशन सिंह, सविता राठी, दृश गौरी, रामावतार मंगलहारा, प्रदीप तोदी, बजरंग सेन, पार्षद मुकुल मिश्रा, अमजद खान, कन्हैयालाल माली, बिलाल भुरान, मानक सर्राफ, गजानन जांगिड़ आदि मौजूद थे। कार्य के लिए पूरा नगर उनका अभिनंदन कर रहा है। विधायक का सभापति सम्मान करते हुए यही किशन सिंह जी का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान हो रहा है। उन्हें देखो थोड़ा थोड़ा।
सुजानगढ़ के बागरीचा बास स्थित कामधेनु अपार्टमेंट में दिवंगत सेठ कन्हैयालाल डूंगरवाल की पहली पुण्यतिथि पर स्मृति सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कन्हैयालाल कमला देवी डूंगरवाल फाउंडेशन की ओर से शहर की छापर रोड पर बनवाए जाने वाले स्वागत द्वार की छवि का विमोचन किया गया। विधायक मनोज मेघवाल, कमला डूंगरवाल, सभापति नीलोफर गौरी, आयुक्त सोहनलाल नायक, भंवरलाल पुजारी, उप सभापति अमित मारोठिया, प्रदीप तोदी, इदरीश गौरी, प्रदीप सुराणा, राम अवतार मंगलहारा, विद्याधर बेनीवाल, बजरंग सैन ने स्वागत द्वार की छवि का विमोचन किया। इस दौरान कीर्ति डूंगरवाल व श्वेता डूंगरवाल ने मेहमानों का गुडलक बॉम्बो पौधे भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में दिनेश पिपलवा, पार्षद मुकुल मिश्रा, अमजद खान, माणकचंद सर्राफ, कपिल माटा, गजानन जांगिड़, रतन सेन, सुमनेश शर्मा, अरविंद विश्वेंद्रा, मोहन सुराणा, इरशाद गौरी, कन्हैयालाल माली, राजेश सुंदरिया, ओम प्रकाश तूनवाल, कमला सिंधी, अजय चौरड़िया, कमल डागा, धर्मचंद बागरेचा मौजूद रहे। संचालन घनश्यामनाथ कच्छावा ने किया। मेरा आग्रह रहेगा हमारे जी साहब से क्या इससे मार्गदर्शन देंगे और आज के इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे पूर्व जिले की राजनीति के कांग्रेस के गजानन जी लाइक का सम्मान दिनेश जी पीपल वाकर है। सुजानगढ़ का प्रदीप तोदी का सम्मान इसी क्रम में मेरा आग्रह रहेगा विद्याधर जी परिवार और कीर्ति जी साहब इस कार्यक्रम के रंगीन से चलते बता रहे हैं स्वागत सम्मान के लिए मेरा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 30 जून को हुए नाबालिग पूजा कंवर के अपहरण मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने को लेकर थाने पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मामले को लेकर थानाधिकारी को दिए ज्ञापन में करणी सेना ने नाराजगी जताते हुए 2 दिन में नाबालिग को बरामद कर अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस दौरान तहसील अध्यक्ष महावीर सिंह परावा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। सम्मान में नारी के सम्मान में बिदासर में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी भगवान सिंह ने आज कार्यभार संभाला। इस दौरान पालिका अध्यक्ष सीताराम भोबरिया व उपाध्यक्ष मेराज उल हसन छिपा सहित कई जनप्रतिनिधियों और पालिका कार्मिकों ने ईओ का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी भगवान सिंह ने कहा कि शहर में साफ सफाई और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। इस मौके पर सहायक अभियंता हंसराज सहित कई कार्मिक मौजूद रहे। जैसे कि राज्य सरकार के तरफ से जो भी प्रोग्राम होगा इसका वो क्रियान्वयन, और जैसा कि आपको विदित है प्रशासन सेवक संघ आ रहा है, तो मेन फोकस यही रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को वो लाभान्वित करें और इसमें भी वो कार्रवाई होती रहे। तो जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र है, जो भी वो गरीब के लिए लोक कल्याणकारी योजना है, राज्य सरकार और माननीय एमएलए साहब का जो भी निर्देश रहेंगे उनके अनुसार उठा। टैक्सी यूनियन कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने जिला परिवहन अधिकारी के नाम का ज्ञापन एसडीएम को देते हुए चुनाव ड्यूटी में लगी गाड़ियों का भुगतान दिलवाने की मांग की। मामले को लेकर समिति का प्रतिनिधिमंडल विधायक मनोज मेघवाल से भी मिला। ज्ञापन में लिखा कि विधानसभा उपचुनाव के दौरान परिवहन विभाग चुनाव से संबंधित काम के लिए कई गाड़ियां हायर की थी, जिनका निर्धारित भुगतान चुनाव के तुरंत बाद देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। ज्ञापन में लिखा कि 7 दिन में भुगतान नहीं किया गया तो टैक्सी मालिक और ड्राइवर आंदोलन करेंगे। ज्ञापन पर शिवदान सिंह, कन्हैयालाल सैनी, मुख्तियार खान, मान सिंह, सावरमल स्वामी, मांगीलाल, रामचंद्र, इरफान, मुबारक आदि ने हस्ताक्षर किए। तो ये टैक्सी यूनियन वाले सारे आज आए हैं, कोई 250 गाड़ियाँ बता रहे हैं जो अपने उपचुनाव के लगी हुई थी उसके पेमेंट के बकाया चल रहे हैं। हाँ, इशू तो बजट का ही है, सारे क्या 2-2.5-3 में होने वाला नहीं हुए, यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। 40 गाड़ियाँ तो 40 एक महीने लगी 40 गाड़ियाँ।
सरदारशहर के वार्ड नंबर 10 में सोमवार की शाम एक दर्जन विद्युत पोल अचानक गिर गया। बारिश के कारण लोग घरों में दुबके हुए थे, जिसके कारण हादसा टल गया। वार्ड के लोगों ने बताया कि जर्जर विद्युत पोल बदलने के लिए कई बार जोधपुर डिस्कॉम के कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। विद्युत पोल उस समय गिरा जब बारिश हो रही थी। बारिश के कारण आवागमन बंद था, जिसके कारण हादसा टल गया। यह मुख्य रास्ता होने के कारण आवागमन अधिक रहता है। सूचना मिलते ही पार्षद लाल बहादुर सेवदा ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से वार्ता कर बिजली कटवाई। सरदारशहर तहसील के भुवनसर फांटा के पास देर रात एक मिट्टी से भरी ट्रक के केबिन में आग लग गई। आग से ट्रक धुंधु कर जलने लगा। पास से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना दमकल और पुलिस थाने में दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। एएसआई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि ट्रक के केबिन में ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही नहीं थे। आग किन कारणों से लगी यह अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। घटनास्थल के आसपास ईंट बनाने के भट्टे बने हुए हैं। संभवतः यह ट्रक ईंट भट्टों पर मिट्टी लेकर जा रहा था। आग पर जब तक काबू पाया जाता तब तक केबिन पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। सरदारशहर विधायक भंवरलाल शर्मा ने सोमवार को अपने आवास पर ग्रामीणों की समस्या सुनी और अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि जो संभव होगा उन समस्याओं को शीघ्र निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अनिल शर्मा, पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, पार्षद मदन सिंह निर्वाण, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ईश्वराम डुड्डी, बीरबल सिद्ध, प्रभुराम सिहाग, शंकरदास स्वामी आदि उपस्थित थे। आज मेन पर्पज़ था वो ये अपना शिफ्टिंग फाइल है, उसके पर्पज़ में मिलना चाहते थे, क्योंकि जो पहले सिस्टम ये था शिफ्टिंग फाइल का कि बूंद बूंद और शिफ्टिंग फाइल और अपना ये सामान्य फाइल, ये तीनों बराबर चलती थी। 20 की सामान्य ले लिया, 10 बूंद बूंद ले ली और 5 शिफ्टिंग ले ली। पर अब बिजली विभाग ने ये किया है कि शिफ्टिंग फाइल है वो कचरा प्रवर्तन जैसे बाहर से बादासर GSS है या अपना राजलदेश रतनगढ़ है, जहाँ से ये फाइलें आई है वो फाइलें इन्होंने बैक करके छोड़ दी। और ख़ुद का जो GSS अपना भानीपुरा के अंदर जिन्होंने डिमांड जमा करवाया है उनकी फाइलों पहले निकाल रहे हैं। हमारा पर्पज़ यही है। विधायक साहब से हमने आज रिक्वेस्ट की है कि हमारी जो फाइलें आगे पीछे हो रही है इनको आप सुचारू रूप से शुरू करवाएं। विधायक साहब से आपको क्या तो ये बोल रहे हैं कि 400 फाइलें हैं, वो ऐसे हिसाब से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि 400 फाइलें हैं यहाँ टोटल, तो 400 फाइलों का पूरा सामान दीजिए आप। चूरू में भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गोपाल बालान की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने गर्ल्स कॉलेज शुरू करवाने को लेकर भवन के आगे काले मास्क लगाकर विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। गोपाल बालान ने बताया कि गर्ल्स कॉलेज के भवन निर्माण का काम जुलाई 2019 में पूरा हो जाना चाहिए था, मगर लापरवाही के चलते निर्माण कार्य अभी तक अधूरा है। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण ने बताया कि चूरू के राजेंद्र राठौर ने यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया है। वासुदेव चावला ने कहा कि अगर सरकार इस धरने से नहीं समझी तो युवा मोर्चा के नेतृत्व में बड़ा धरना दिया जाएगा। युवा मोर्चा के मनोज सैनी शोपुरा ने बताया कि कॉलेज के संबंध में प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी को ज्ञापन देकर बताया गया था, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। धरना प्रदर्शन में नगर अध्यक्ष दीनदयाल सैनी और सुरेश सारस्वत, अभिषेक चोटिया, कपिल रक्षक, आदिल खान, मनीष हरित, सूर्य प्रकाश ढाका, अजय सिंह ऊंटवालिया, सूर्य प्रकाश ढाका, मुकेश प्रजापत, आशीष दादिश, शक्ति सिंह थैलासर, राशिद खान, कमल सैनी, हरीश बालान, पंकज सारस्वत, नरेंद्र प्रजापत, गजानंद गौड़, आशीष स्वामी आदि मौजूद थे। तो उस रैंक का भी थोड़ा बहुत सुधार करवाया जाए। जो 5 गली है
के अंदर गंदा पानी कीचड़ इकट्ठा हो रहा है, उसका भी समाधान हो। विद्यार्थी परिषद चूरू द्वारा नगर पालिका आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में हमारी मांग ये है कि राजकीय लोहिया कन्या महाविद्यालय के जो ग्राउंड के अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है उसका जल्द से जल्द समाधान हो, और जो लोहिया कॉलेज के सामने जो फुटपाथ सब बना हुआ है उसके ऊपर जो ब्लॉक लगे हुए हैं, ब्लॉक भी टूट चुके हैं, जिससे वहाँ पे बरसात के पानी की वजह से कीचड़ इकट्ठा हो रखा है, तो उसका भी जल्द से जल्द समाधान हो। और कॉलेज कैंपस के पास जो छात्रावास के सामने वो भी सड़क का भी निर्माण किया जाए। हमारी ये कुछ मांगे हैं, ये मांगे जल्द से पूरी नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद एक बड़ा आंदोलन प्रदर्शन करेगी। हरीश वर्मा, प्रांत मंत्री चूरू। सालासर में गायत्री सप्त क्रांति ट्रस्ट जयपुर द्वारा आयोजित गौ कथा के दूसरे दिन प्रवचनकर्ता कृष्णानंद महाराज ने कहा कि जो मनुष्य गायों की सेवा और सब प्रकार से उनका अनुगमन करता है उस पर संतुष्ट होकर गौमाता उसे अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करती है। गायों के साथ मन से भी कभी द्रोह नहीं करना चाहिए, उन्हें सुख प्राप्त हो ये प्रयत्न करना चाहिए। इस अवसर पर हुकम सिंह, चेतना अग्रवाल, आलोक महर्षि, अंजना गुप्ता, सुमन सिखवाल, जयंत गुप्ता, जयश्री लाखोटिया बूंदी ने कृष्णानंद महाराज का आभार व्यक्त किया। कामधेनु है, इंद्र आदि की गौ कामधेनु केवल इंद्र आदि देवताओं की नहीं है। आज हमारे वर्तमान में भारत में जितनी भी गौ माता है सब कामधेनु है। इंद्र के पास जो कामधेनु है, स्वर्ग आदि में जो कामधेनु है, देवताओं द्वारा पूजित जो कामधेनु है, वही भी सेवा के उपरांत फल देती है। महादेव, आज हम यदि अपने घर में एक गाय को रखें और उसकी सेवा करें तो सज्जनों निश्चित मानिए वो गाय नहीं, वो कामधेनु होकर के हमारा कल्याण करेगी, हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेगी। अनेकानेक हमने अनुभव देखे हैं, दिव्य दिव्य महात्माओं की कथा प्रसंग में हमने सुने हैं, संतों के अनुभवों में हमने सुना है। ये था SCN+ का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।